नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 प्रक्रिया निरंतर अब आगे बढ़ती जा रही है। उसी के संदर्भ में आज हम आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जियो आ चुका है। विज्ञप्ति कल देर शाम 6, 7, 8, 9 बजे के बीच कभी भी देखी जा सकती है और विज्ञापन या विज्ञप्ति के को लेकर के काफ़ी असमंजस या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आरक्षण क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा या कोई एक होगा या दोनों होगा। इसी प्रकार की कुछ ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सीटें कितनी होगी, अंतिम चयन प्रक्रिया कब होगी, डीबी इत्यादि कब होगा। तो कल विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद 15 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा 5 दिसंबर तक, और जहाँ तक हमें लगता है जनवरी प्रथम सप्ताह या जनवरी मिड तक नियुक्ति या अपने अपने विद्यालय में जाने का काम हम सब अभ्यर्थी करेंगे। तो इसी को बताने और थोड़ी सी असमंजस की स्थिति को, हालांकि असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है, कल जब विज्ञापन हम सबके बीच होगा तभी वो असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। एक छोटी सी अपील करने मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। हालांकि मैं जनरली उपस्थित नहीं होता, जूनियर एड के मसले को लेकर के वीडियो इत्यादि नहीं बनाता, लेकिन कोशिश है कि मैं भी अब कुछ एकाध वीडियो अपलोड किया करूं। और आप सबसे दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जूनियर एडेड के एक नहीं हज़ारों चैनल बन चुके हैं, लेकिन हमारे चैनल पे बहुत हम उलूल जुलूल की बातें न करके सीधे मुद्दे की बातें करते हैं कि मैं आप सभी के बीच क्यों आज उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, मैं आप सभी अभ्यर्थियों के बीच, सभी भावी शिक्षकों के बीच आज एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी अपील लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वो छोटी अपील कुछ इस प्रकार है: जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अलावा किसी अन्यत्र जगह ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, नियुक्त हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं और अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो कृपया करके फॉर्म न भरने का काम करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के घर रोजगार मिले। तो आप लोग कहेंगे कि हम होते कौन हैं ऐसा कहने वाले? तो ये नहीं है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए। आप पूर्णतया सरकारी नौकरी छोड़ करके अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आएंगे और यहाँ मैनेजमेंट का खेल है, प्रबंधन तंत्र का खेल है। अभी हमारे ही ग्रुप में एक साथी ने डाला था कि प्रबंधन तंत्र ने धन की उगाही किया या धन लिया। तो यहाँ पे आकर के आपके हिसाब से अगर प्रबंधन तंत्र नहीं मिला, आप एनओसी इत्यादि अपलोड कर दिए, तो इधर के भी गए और उधर से भी गए, न राम में ही हुए न रहीम में हुए। एक भोजपुरी में कहावत है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। ठीक है, तो ये समझ के होशो हवास में आप एनओसी इत्यादि लगाएं ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। जी हाँ, मैं माना कि ये वैकेंसी ठीक है, 4600 पे ग्रेड की नौकरी है टीजीटी पीजीटी में। ये पहली वैकेंसी है हम लोगों के लिए। इसके पहले मैनेजर, प्रबंधन तंत्र, बीएससी इत्यादि कराते थे, लेकिन ये पहली वैकेंसी है। तो इसलिए, और इस वैकेंसी ये विगत 4 वर्षों से लंबित थी, अब जाके कोर्ट इत्यादि से निकली है। सितंबर माह में इसका जियो आया, कल नोटिस आ चुका है, कल इसका विस्तृत विज्ञापन आएगा। 15 तारीख से 5 दिसंबर तक हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो इसकी बहुत अच्छी भविष्य नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसकी कुछ अच्छी भविष्य नहीं है। इस भर्ती में कल को कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई कुछ भी कर ले। तो हम आपसे जो एनओसी लेकर के हमारे भावी शिक्षक या कहीं भी रेलवे में अच्छे जगह चयनित हैं, दरोगा हैं, लोअर पीसीएस हैं, या मंडी इंस्पेक्टर हैं, या वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में किसी अच्छे जगह चयनित हैं, या हमारे केवीएस के पीजीटी
या टीजीटी के अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं वो कृपया करके ना आएँ, वो कृपया करके फॉर्म ना भरें। या ईएमआरएस में टीजीटी पीजीटी में हैं, चूँकि पे ग्रेड सेम है, पे ग्रेड सेम है, इसीलिए आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप सब कृपया करके फॉर्म न भरने का कार्य करें। और इसी हम्बल रिक्वेस्ट को करबद्ध प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित था। कल देखने वाली बात होगी कि यह भर्ती किस करवट लेती है, ऊँट किस करवट पे बैठता है, लेटता है, इसमें क्या कुछ निकल के आता है, सीटें कितनी होती हैं। जो तथाकथित रूप से, जी हाँ वास्तविक रूप से नहीं, तथाकथित रूप से यदा कदा चिटफुट पेपरों के माध्यम से या हमारे जो जूनियर एडेड के जितनी टीमें हैं, चाहे इलाहाबाद टीम हो पांडे जी की अध्यक्षता में, या हमारी लखनऊ की टीम हो सुधीर यादव की अध्यक्षता में, या उधर जौनपुर की राहुल और कमलेश जी के ये में, या सीपी भाई की टीम हो, सब लोग ये मान रहे हैं मोटी मोटा की सीट कुछ घट भी सकती है, कुछ बढ़ भी सकती है। अब बहुत सी यूट्यूबर हैं जो उलूल जुलूल की खबरें चला रहे हैं, तो उलूल जुलूल खबरों से कृपया करके सावधान रहें। हम लोग धरातल पे काम किए हैं, हम लोगों को पता है इस भर्ती का क्या होना है, कैसे होना है, इसलिए ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, किसी के बहकावे में ना आएँ। जो है वही है, उस वास्तविकता को मिटाया नहीं जा सकता है। सच्चाई यही है कि विद्यालय यूनिट रहेगा। यदि विद्यालय यूनिट रहेगा तो आप सब समझ सकते हैं कि भर्ती किस प्रकार होगी, और नियमावली के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। मैं उन्हीं बच्चों से कह रहा हूं जो पूर्व में कोर्ट जा चुके हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच ना जाने कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन मुंह की खान गिरे। तो आप समझिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, आप बेटर से बेटर जगह हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि लेखपाल साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, जो एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसमें कहता है कि मासिक सैलरी तो पूर्णमासी की चाँद की तरह है, वो धीरे 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 घटता जाता है, और ऊपरी आमदनी बहता हुआ झरना है, जब चाही प्यास बुझा ली। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि जो बधी बधाई नौकरी, बधी बधाई सैलरी से जूनियर एडेड में मिलेगी, उस प्रकार आप बधे से रहेंगे। अगर आप बेटर से बेटर जगह हैं, वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, यूपी में हैं, या सुनने में आया है कि कुछ हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी लोअर पीसीएस में जो चयनित हैं यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप बेटर से बेटर जगह पे हैं। पे ग्रेड कुछ और हो सकता है, आप 4300 पे ग्रेड पे हो सकते हैं, 4500 पे हो सकते हैं, 2800 पे ग्रेड पे हो सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से बेटर जगह पे हैं। ठीक है ना। वो पूर्णमासी का चाँद, बहता झरना पानी, आप अगर समझ सकते होंगे मेरी बात तो समझने का कार्य करेंगे। ये आइडियल रूप में होता है, आदर्श रूप में होता है, अमूर्त रूप में होता है कहना। इंटीग्रिटी की बात करते हैं हम, एम्पैथी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन उसका मूर्त रूप, यथार्थ रूप सबको पता है क्या होता है। कहने को लोग कहते हैं कि मैं ऊपरी आमदनी नहीं लेता, लेकिन लेते सब हैं। तो जो बेटर से बेटर जगह पे हैं, कृपया करके वो डीवी फॉर्म भरने का काम ना करें। यही कहने के लिए, यही दरख्वास्त करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ था, और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी भीम, भारत माता की जय, जय जूनियर, तय जूनियर।